हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का ये पूरा वीडियो फुल मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। तो आप मेरे चेहरे पे आज खुशी भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हर साल यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हालांकि मैं अभी तक उसका हिस्सा नहीं बन पाई हूँ, फिर भी मुझे देखकर सुनकर बहुत खुशी होती है। इस बार भी जैसे टीना रावी मैम ने फर्स्ट रैंक हासिल की थी, बिल्कुल सेम उसी तरह एक मैम है जिनका नाम है शक्ति दुबे। उन्होंने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल की है और आप सभी ने वीडियो देख भी लिए होंगे और उनके बहुत सारे इंटरव्यूज सुन लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे नंबर पर भी एक महिला है, एक मैम है जिनका नाम है हर्षिता गोयल। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है रिज़ल्ट को देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उनका आप वीडियो देख लीजिए, उनके चेहरे की खुशी देख लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कितनी खुशी होती है और माता पिता को कितना गर्व होता है। तो ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए लाई हूँ, ताकि आप देखिए कि जब रिज़ल्ट आता है तब कितनी खुशी होती है। अभी आपके साथ में कितना भी कुछ बुरा हो रहा हो, संघर्ष सभी को करना पड़ता है। बिना संघर्ष, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कि अभी प्रेजेंट में जो भी स्थितियाँ हो रही हैं, जो भी सिचुएशंस है, सबको साइड कर दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। 27 जुलाई को टारगेट करके अपनी तैयारी कीजिए। जैसा कि मैं आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी समीक्षा अधिकारी RO की कर रही हूँ। और अब मेरे से जुड़े, इस चैनल से जुड़े जितने भी लोग हैं, सभी लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने ये रिजल्ट वाला वीडियो देखिए मैम का, और उससे थोड़ा मोटिवेट नहीं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होइए, सीखिए उनसे कि फाइन। और खुद भी इमेजिन कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो कितनी खुशी होगी। उन सिचुएशंस को जो अभी आपको हर्ट करती है उनको साइड कर दो और एक माइंड मैप करो कि जब रिजल्ट आएगा तब कैसा लगेगा आपको। वही माइंड में सोचकर तैयारी कीजिए, खुशी महसूस कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो पहले चलिए देखते हैं वीडियो। धीरे धीरे जब फीलिंग सिंक इन करने लग जाती है तो ये रियलाइज कि हाँ ये रियलिटी है। एनी काइंड ऑफ मॉक्स, क्योंकि फिर अगर कुछ गलत होगा और समथिंग, देन एट दैट आपका वो मोटिवेशन डाउन करेगा, कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। प्रयागराज से सर, उत्तर प्रदेश। आई थिंक दिल्ली आके तैयारी करना इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आई थिंक आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन बैचेस भी होते हैं, फ्री यूट्यूब चैनल्स एक्सेट्रा भी हैं। आई थिंक उसके थ्रू लोग मैनेज कर सकते हैं। ये एग्जाम इज नॉट अबाउट लड़की या लड़के। आई थिंक एनीबडी हु हैज कैलिबर, जिनको इंटरेस्ट है, जो उतने आवर्स पुट इन कर सकते हैं, एनीबडी कैन क्लियर दिस एग्जाम। मटेरियल्स को आप सिलेबस अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी है, कौन सी नहीं। सो अकॉर्डिंगली सिलेबस कैन हेल्प यू फिल्टर द कंटेंट इजीली। अब बस 1 महीने रह गए हैं, आने वाले 10-15 दिन तक यू कैन गो विथ योर मॉक्स जो भी हैं। फुल लेंथ टेस्ट ही अब लगाएं, अब सेक्शनल टेस्ट का टाइम नहीं है। बट इन अपकमिंग 10 और 12 टेस्ट में आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स थोड़ा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, एंड इफेक्टिव रिविजन में हेल्प करेगा। खुद के नोट्स बन चुके होंगे आपके, एनसीईआरटीज के हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हों, टेस्ट के हों, प्लीज कंपाइल देम अप एंड रीड इट मल्टीपल नंबर ऑफ। नहीं होता है, बट इनिशियली धीरे धीरे जब फीलिंग सिंक इन करने लग जाती है तो ये रियलाइज कि हाँ ये रियलिटी। स्ट्रैटेजी मेरी चेंज हुई, क्योंकि 5 अटेम्प्ट है, लंबा जर्नी रहा है, हर बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया अपने लिए। बट इन दी एंड जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि हमें एक बहुत ही लिमिटेड बुक रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत है, बहुत सारे मटेरियल के पीछे भागने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा टच में रखे रहें, सो दैट यू हैव एन आइडिया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो है अपनी बेसिक एनसीईआरटीज कवर करना एंड मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स। आई थिंक दीज आर 4 थिंग्स दैट वी स्टिक टू। वो एक बहुत ही रिक्वायर्ड है फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। नॉलेज का ही सिर्फ गेम नहीं है, वहां पे स्पीड, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। सो मेंस के लिए मैंने तो अपना, क्योंकि मेरे लिए स्पीड और हैंडराइटिंग कभी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने यहाँ पे बाजीरामन रवि की ही स्टूडेंट हूँ मैंने, लेकिन काफी पहले B16 बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं यहाँ पे। सो आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट हियर ऑफ बाजीरामन रवि। तो कोचिंग तो मुझे हेल्प की, क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आती हूँ। बट आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल हो गया है बिना कोचिंग के तैयारी करना, बिकॉज अब पोस्ट कोविड सब कुछ ही ऑनलाइन आ चुका है, सब कुछ ही फ्रीली अवेलेबल, मटेरियल बहुत ज्यादा है, कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। यू कैन रिलाई ऑन देम एज वेल विद सेल्फ स्टडी।
देखा था, मैंने उन्हें कॉल किया, मम्मी को भी पापा को भी, उनको घर पे बताया। दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि आई थिंक इस दिन का तो हमने काफी टाइम से इंतजार किया था फाइनली। सो इस तरह से तो किसी को भी नहीं लगता है इनिशियली, तो बस इतनी दुआ होती है भगवान से कि कम से कम रैंक लिस्ट में नाम हो, तो वही था। बट फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज रैंक 1। प्रीलिम्स को कुछ चीजें जो आप बच्चे फॉलो कर सकते हैं वो है कि अब कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो पढ़ लिया है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रॉपर रिविजन कर लो। एंड फॉर अपकमिंग 15 डेज कुछ मॉक्स आप और दे सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट, इन ऑर्डर टू चेक कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट इन द लास्ट 10 days आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ मॉक्स, क्योंकि फिर अगर कुछ गलत होगा और समथिंग, देन एट दैट आपका वो मोटिवेशन डाउन करेगा, कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। तो आप सभी ने शक्ति दुबे मैम का वीडियो देखा। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे और उनके चेहरे पे जो खुशी झलक रही है, जो सफलता, संघर्ष के बाद मिली सफलता की खुशी झलक रही है, आपने उसे ज़रूर महसूस किया होगा। मैम ने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, थर्ड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया और फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस लिखा और इंटरव्यू तक पहुंची। और लास्ट फिफ्थ अटेम्प्ट में उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फर्स्ट रैंक हासिल की। तो कितनी मेहनत की होगी, कितना संघर्ष किया होगा और कितना धैर्य बटोरा होगा। इस असफलता मतलब तीन बार असफलता, चौथी बार इंटरव्यू तक पहुंची और 5वीं बार उन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल की। तो होता है मेहनत के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है धैर्य, पेशेंस, हिम्मत, खुद पर भरोसा। यानी कि पहला अटेम्प्ट प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं, दूसरे में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं, तीसरे में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं। यहाँ तो पहले अटेम्प्ट में भी फेल हो जाने पे